प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है भूगोल द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक परीक्षा हेतु या प्रायोगिक। इसमें पहले वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को सामान्यतः उच्चावच के प्रदर्शन और उसके प्रदर्शन की विधियां और उससे संबंधित कुछ प्रतिरूपों को समोच्च रेखा के माध्यम से और उनके द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। इसी क्रम में अब अगली कड़ी में जो टॉपिक आ रहा है वो है सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों का प्रदर्शन। सबसे पहले आपके दिमाग में याद जाना चाहिए कि आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े से तात्पर्य वो डाटा, वो स्वरूप जिसको जो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं और उनका वो कच्चे रूप में भी हो सकते हैं, पक्के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार से जो जैसे प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, और ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े यानी डायरेक्ट किसी से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं या हम लोग उसके बारे, तो जो इस प्रकार से वैल्यू इंफॉर्मेशन को कलेक्टिव रूप में लेके आते हैं और जो कलेक्टिव रूप का जो तरीका है वो आंकड़े कहलाते हैं। अब इन आंकड़ों का वर्गीकरण भी किया गया है कि कौन से आंकड़े किस प्रकार के हैं। यदि हम लोग किसी स्थान के वित्त से संबंधित या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वो तो कहलाएंगे आर्थिक आंकड़े। और यदि हम लोग किसी स्थान के सामाजिक स्वरूप, उसके वर्ग, जाति, धर्म, रूप, स्वरूप, संस्कृति या भाषा, इस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो उस प्रकार के आंकड़े कहलाएंगे, वो आपके सामाजिक आंकड़े कहलाएंगे। अब इन आंकड़ों का हमारे पास दो प्रकार का प्रदर्शन होता है। एक तो होता है लिखित या जैसे अंकीय प्रदर्शन, अंक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए 4000, 5000, 10,000, इस प्रकार से एक तो होता है अंकीय प्रदर्शन और दूसरा प्रदर्शन होता है चित्रीय प्रदर्शन, जिसे कहते हैं ग्राफिकल। या और ग्राफिकली इसीलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये आंकड़े सीधे से ही व्यक्ति से संबंधित जो भी जिस स्थान से संबंधित जानकारी होती है वो जानकारी को आसानी से देखने वाला कैलकुलेट सीधा सा ही उसको कर सके, समझ सके। तो समझने की सरलता और बोरवेपन या उसमें परेशानी न हो या श्रम की क्षमता न हो, इसलिए आंकड़ों को चित्रीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और चित्रीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए जो तकनीक सामान्यतः दो रूप में आते हैं। एक तो आता है आलेख के रूप में और एक आता है आरेख के रूप में। आलेख से तात्पर्य ग्राफिकल रूप और डायग्रामेटिकल रूप। मैंने यहां पर मैं बता दिया जैसे कि आर्थिक आंकड़ों में कौन किसे ले सकते हैं, किन किन को, जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे कृषि है, परिवहन है, व्यापार है, उत्पादन है। ये जो सभी आंकड़े हैं वो आपके कहलाएंगे आपके आर्थिक आंकड़े। और किसी धर्म है, जाति है, वर्ग है, वो कहलाएंगे सामाजिक आंकड़े। अब इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः दो प्रकार की विधियों का उपयोग होता है, आलेखी और आरेखी। अब इन आरेख में तो क्या करते हैं, आलेख में से तात्पर्य हम लोग वस्तु को किसी ग्राफिकल या ग्राफ जो एक आपके सामान्य मार्केट में मिलता है, ग्राफ के ऊपर उसमें एक निश्चित पैमाना मानते हैं और पैमाना मानते हुए उस पर जो भी 1-1 सेंटीमीटर ये 0.mm के जो खांचे बने होते हैं उसको हम उन खांचों में उस पर वैल्यू को प्रदर्शित करके उसका हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं, उसके डायग्रामेटिकल रूप को उसको या उसके चित्रीय स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। ग्राफ में वस्तु सामान्यतः दो रूप में ही आती है, या तो स्तंभ बनते हैं या लाइन बनती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये तो आपके जो रूप कहलाएगा वो आपके आलेखी रूप या आपके ग्राफिकल। दूसरा होता है आरेखी यानी कि डायग्रामेटिकल रूप। डायग्रामेटिकल रूप में क्या करते हैं कि किसी भी चित्र उसे या ज्यामितीय चित्रों के रूप में ले सकते हैं, या अक्षर के नाम से या उसके अक्षरीय रूप में ले सकते हैं, या आपके अन्य प्रतीक रूप में नाम के नाम ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आंकड़ा, उसकी क्या विशेषता है और वो किस प्रकार से सरल और सहज हो और उसके किस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब आंकड़ों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो डायग्रामेटिकल रूप से सामान्यतः 3 प्रकार के आंकड़ों को यूज में लिया जाता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय से तात्पर्य
एक वन डायमेंशनल, जिसमें एक ही वस्तु की प्रधानता हो। जैसे आपके ये एक विमे है, ये लाइन खींची, इस लाइन के अनुसार हमने इसके वितरण को प्रदर्शित कर दिया। तो केवल अपने एक वस्तु के उत्पाद, जैसे मान लीजिए यह आपका उत्पादन है और यह आपका स्थान है, तो इसमें जो केवल वस्तु का उत्पादन आपका 3000 आ गया, 4000 है, तो इसमें यह नहीं देखा है कि इसकी मोटाई है या चौड़ाई है या वो कुछ नहीं, केवल लंबाई को आधार मानते कि एक, कहने का तात्पर्य जिसमें एक ही वस्तु की या एक ही गुण की प्रधानता रहती है, तो इसके लिए सामान्यतः एक विमीय आंकड़े उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपके लिए जैसे इसमें जो उपयोग में लाने जाने हैं आपके नंबर 1 स्तंभ आरेख भी ले सकते हैं, रेखा आरेख भी ले सकते हैं, लाइन विभिन्न प्रकार की लाइनों का रूप भी ले सकते हैं, या बहुरेखीय आरेख भी ले सकते हैं। ये इस प्रकार के हम लोग इसमें काम में लेते हैं। द्विविमीय में क्या होता है, दो चीजों को प्रधानता देते हैं, मतलब लंबाई या चौड़ाई या उसके जो उसमें मोटाई क्या है, वो उसकी लंबाई क्या है, उस लंबाई और चौड़ाई पर वस्तु को आधार मानते उस पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयताकार है, वर्गाकार है, ये इस प्रकार के आरेख होते हैं जिसमें हम लोग किसी वस्तु के दो रूपों को आधार मानते हुए वस्तु का प्रदर्शन करते हैं, उसके आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। त्रिविमीय में क्या होता है, तीन वस्तुओं के आंकड़ों का प्रदर्शन होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, जिसमें जो सामान्यतः उपयोग में लाए जाते हैं आपके घन आरेख है और गोलीय आरेख है। ये ऐसे आरेख होते हैं जिसके द्वारा हम लोग एक ही वस्तु के तीन रूपों को वस्तु प्रयोग में लाते हैं। ध्यान रखिए, जितने सरल आंकड़े प्रदर्शित जिस विधि से सरल रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिस चित्रीय रूप में जिस चित्रीय रूप का प्रयोग किया जाता है, वो आंकड़े उतने ही सरल और सहज लगते हैं और बोरिंग नहीं लगते हैं, इसलिए इसको चित्रीय रूप में इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। अब मैं सबसे पहले 2-3 विधियों को उपयोग में लेके बताता हूं। सबसे पहले जो उपयोग में लाई जाती है वो है स्तंभ आरेख, जिसे कहते हैं बार डायग्राम। यह एक प्रकार का एक विमीय आरेख है और इस बार डायग्राफ में जिसे कहते हैं दंड आरेख भी कह सकते हैं, और इसमें स्तंभों का यानी कि आपके ये स्तंभ या बार बनाए जाते हैं। और बार बनाने के लिए सामान्यतः इसके 3 रूप आते हैं। एक तो होता है सिंपल बार, एक मिश्रित है, एक मिश्रित है, एक अध्यारोपित है। ये इस प्रकार से 3 प्रकार के बारों को उपयोग में लाया जाता है। साधारण जो आपके स्तंभ आरेख है उसमें केवल एक वस्तु को आसानी से पैमाना निर्धारित करके उसके पैमाने, जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुदंड, ये 3 है। जैसे आपके साधारण में क्या करते हैं, साधारण में सामान्यतः जैसे ये आंकड़े आगे और आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है कि मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल में ये आंकड़े हैं, ये एक्स है, ये वजन है, ये व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ ये एक्स, वाई, जेड और ए है। एक्स का वजन मान लीजिए 41 किलोग्राम है, वाई का वजन मान लीजिए 36 है, जेड का मान लीजिए आपके 15 है और ए का मान लीजिए 25 है। तब आप इसके लिए स्तंभ बनाने के लिए एक निश्चित पैमाने के स्तंभ, चाहे वो 1 सेंटीमीटर के हो, आधा सेंटीमीटर के हो या इसके बीच, तो और निश्चित पैमाना और निश्चित अंतराल और निश्चित मोटाई को आधार मानते हुए बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए पैमाना आपने निर्धारित कर लिया कि 0 बराबर यहां पर 0, 5, 10, 15, 20 ऐसा भी ले सकते हैं। और यदि ज्यादा बड़े आंकड़े हैं तो उसका अंतराल कम भी ले सकते हैं कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 कर दिया आपने। और फिर 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल, मान लीजिए यहां से 1 सेंटीमीटर अंतराल छोड़िए, 1 सेंटीमीटर की मोटाई के फर्स्ट मान लीजिए 41 आता है, तो ये आपका स्तंभ ये इस प्रकार से 41 आ गया। ठीक जैसे इसी प्रकार से दूसरा है, फिर 1 सेंटीमीटर अंतराल छोड़ दीजिए,
ये 36 आ गया, ये 36 रूप में, फिर 15, 1-1 सेंटीमीटर अंतराल रखना है, और 25। तो ये आंकड़े ये शो करते हैं कि एक किसी वस्तु इसमें एक ही वस्तु है और इसमें एक ही गुण की प्रधानता है, और इस कारण अब आप इसको या तो आप एक रंग भर सकते हैं, परंतु अलग अलग है तो आप रंगों से भी अलग कर सकते हैं, और चाहे तो इसके नाम भी लिख सकते हैं, X, Y, Z और A, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु ये तब यदि आप रंग भरते हैं तो आप इसको इंडेक्स देनी पड़ेगी, इधर इंडेक्स में के द्वारा इसको एक ही रंग के अलग अलग, ये जो है मान लीजिए ये वाली सेट है X को शो कर रही है, ये Y को शो कर रही है। इस प्रकार से आसानी से हम लोग किसी वस्तु की यदि एक ही विशेषता हो या एक ही गुण की प्रधानता हो तो वो इसलिए हम लोग साधारण दंड से। मिश्रित दंडारेख में क्या करते हैं कि एक साथ 3 वस्तु की एक ही विशेषता, वस्तुएं अधिक हो सकती है, परंतु जो उसमें गुण एक ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि X के साथ Y का भी आ सकता है। जैसे ये A ग्रुप है, ये B ग्रुप है और ये आपके C ग्रुप है। तो इस A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप में आदमी उतने के उतने हैं, या और इसको आप लीजिए C ये व्यक्ति है, वजन है, जैसे C, D, E आ गया, इसका 45 कर दिया, इसका 45, और इसी प्रकार ये वापिस ये C ग्रुप है, इसमें आपने कर दिया इस प्रकार से। तो ये D था, इसके बाद कर दे ये व्यक्ति और वापिस वजन, मतलब तीनों में वजन कांस्टेंट है परंतु स्थान अलग, ये A स्थान के लोगों का है, ये B स्थान के लोगों का, ये C स्थान के लोगों में लोग उतने कुत्ते हैं परंतु उनके वजन, इसमें सभी में अपन कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, वजन की कुल। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी कॉलेज है, उसमें कक्षाएं हैं, उस कक्षाओं को कक्षा A, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर ऐसा भी कर सकते हैं, या BA, BSc, BCom भी कर सकते हैं। अब प्रत्येक वर्ष में आने वाले छात्राओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनके बीच में तुलना कर सकते हैं। तो जो आपके मिश्रित कह सकते हैं, मिश्रित दंड आरेख का जो उपयोग किया जाता है किसी एक ही गुण में होने वाले वेरिएशन का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। तो ये साधारण दंडारेख है या मिश्रित दंडारेख है या बहु दंडारेख है, ये सभी जो एक प्रकार के चित्रीय रूप में प्रदर्शित करने का तरीका है। ठीक, ये तो हो गया एक प्रकार के जिसमें लाइन को आधार मानते हुए उसमें, परंतु जब आपके पास 2 प्रकार की विशेषता वाले आंकड़े होते हैं या दो चीजों को ध्यान रखता है या द्विविमीय रूप में होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं आयताकार या वृत्ताकार। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने वृत्ताकार आरेख, वृत्ताकार आरेख से तात्पर्य पाई डायग्राम, यानी कि इसे अंग्रेजी में पाई डायग्राम भी कहते हैं। इस पाई डायग्राम में सामान्यतः पाई डायग्राम को मैं वापस बताऊंगा कि पाई डायग्राम